सो मैंने आंसर की से मैच कर लिया एंड मेरे ही मार्क्स बन रहे हैं। हेलो, आपका व्लॉग कब आएगा? पेपर कैसा हुआ? कैसा था पेपर? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज ऑल आर वेल। सो कल है मेरा एग्जाम एंड मैंने अभी रखी है जस्ट बनने चाय। और आज तो आप टीका देख के समझ ही जाओ, मैंने पूरी पूजा वूजा कर ली है कि भगवान जी बस पास करा देना। ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज ऑल आर वेल एंड रेडी फॉर एग्जाम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस के पेपर से 2-3 दिन पहले क्या हालत रही। तो पेपर से मतलब 3-4 दिन पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत डिमोटिवेशन आ गई थी अंदर, पता नहीं कैसा होगा, बहुत डर लग रहा था। बट जैसे तैसे करके मैंने मतलब कैसे कैसे करके मैंने मैनेज किया। आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस व्लॉग। अभी पहले आराम से नाश्ता करते हैं। सो नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने देखा कि कुछ थोड़े 1-2 कुरकुरे रखे थे जो मैंने रखे थे रास्ते में खाने के लिए, ताकि मैं रास्ते में खा लूँ। सो अभी जल्दी से पीते हैं चाय। और एक मैंने डॉक्यूमेंट निकलवाया था, ये प्रेसिडेंट का जो लेक्चर था वो था, उसके बारे में। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया ना, ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनसे आ जाते हैं क्वेश्चन। सो मैंने सारी चीज़ों को एक बार में पढ़ना शुरू किया। मैंने एक टेलीग्राम चैनल से उठाया। सो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो जो भी चीज़ें बोली थी अपने लेक्चर में, आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ में क्या क्या है मतलब वगैरह वगैरह। सो जल्दी से पढ़ते हैं ना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो परसों यानी ओवर मोर पे एग्ज़ाम है एंड अभी जाके मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है यार, मैंने कैसे किया है ये सब। मतलब इससे 2 दिन पहले तो मेरे बहुत बेकार गए यार, लिटरली मेरा बहुत मोरल डाउन हो गया था। इतना कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था इन टाइम पे। जब रिवीजन नहीं होता इतनी सारी चीज़ों का तो यार लगता है ना कि कहीं तो हम फंस गए गलत भैया। तो चलो खैर, अभी मैंने कैसे मोटिवेट किया, आई एम गोइंग टू शेयर। मैंने क्या किया, पिछले 2-3 सालों के फिर से PYQ निकलवाए, सेम डे जाके शाम को ही निकलवाए एंड बैठ के सारे टेस्ट पेपर वगैरह दिए। और उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि येस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। कि यार अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मतलब अराउंड 90-100 मेरा स्कोर जा रहा था 2022 और 2023 के पेपर में। कुछ लोग बोलेंगे 90-100 इट्स नॉट अ गुड, बट फॉर मी इट्स गुड। और आज मैंने सोचा मोमोज खा के पेपर दूं, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। जहाँ 2 दिन से कुछ खाया नहीं जा रहा था, वहाँ एग्जाम के सिर्फ 1 दिन पहले मैंने मोमोज, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या खाया। और क्योंकि बाहर जाना भी था, मुझे अपनी प्रिंट आउट निकलवाना था। सो एडमिट कार्ड मैंने निकलवा लिया है, थोड़ी सी मैंने ये टॉफ़ी ले ली थी एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो आज है गाइस एग्जाम डे एंड अभी चलते हैं एग्जाम देने के लिए। थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं अभी, क्योंकि विजन में मैंने अभ्यास दिया था तो उतना डर नहीं लग रहा था, बट यार डर तो फिर भी लगता ही है ना। सो चलो अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाया जाए, जो कि पीछे की तरफ भाग रहे हैं, बट चलते हैं। ऑटो में बैठ के मैंने सारे सब पाक याद करने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था एक भी याद नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पेपर से 1 दिन पहले मतलब सेम डे पेपर के दिन कुछ याद ही नहीं आता है। पता नहीं, बस पेपर में आ जाए यार। मुझे बिल्कुल नहीं पता आपको क्या फील आ रही होगी इस टाइम। मेरे को कमेंट करके बताना पेपर के 1 दिन पहले क्या हालत थी आपकी। लिटरली जो भी फीलिंग थी ना, सब कमेंट करके बताना। पेपर से 1 दिन पहले एंड 2 दिन पहले रिलैक्स थे या क्या था। अब इसको देखिए, इसको सुबह ही सुबह नींद आ रही है। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से उठाया कि चलना यार पेपर तो दिला ला। इट्स 9:30 AM। बाय, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। क्या आपको पता है PW ओनली आईएएस लेकर आ रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि UPSC का बिगेस्ट फेस्टिवल होने वाला है एंड इसमें होंगे बहुत सारे सरप्राइजेस एंड ऑफर, और इसके साथ ही 1000+ गिव अवेज। बट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू अटेंड दिस इवेंट लाइव ऑन 22 जून एट 3 PM। एंड जो पटना में उनके लिए तो बहुत सही है, वो बापू ऑडिटोरियम में जाकर अटेंड कर सकते हैं। पर क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से जल्दी से रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। जो भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं अपने UPSC के लिए, उनके लिए है संकल्प 2026 का फाउंडेशन बैच। सिर्फ आपको ये मिलेगा 11,999 में, यानी कि अब आपकी पॉकेट फ्रेंडली प्रिपरेशन होने वाली है UPSC के लिए। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्सेज सिर्फ 9,499 में, जिसमें प्रहार 2025 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और टाइटन 2024 प्योर इंग्लिश में होगा। सो इन दोनों में से कोई भी बैच आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपका कोई भी ऑप्शनल है तो आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ 8,999 में। आप इसके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अपना फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों साथ में लेना है, इसके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल हैं, संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल।
सिर्फ 18,999 में। एंड प्रहार और टाइटन 2025 का ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ आपको मिलेगा 16,999 में। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो यूज़ दिस कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ताकि आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। सो येस, डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कूपन कोड, एंड येस, टू नो मोर अबाउट PW ओनली एस्क, चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो अभी बज गए 12:30, एग्जाम हो गया फिनिश। अभी चलते हैं जल्दी से वापस से घर, फिर जाएंगे दोबारा पेपर देने, तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। एंड मेरा सेंटर थोड़ी सी दूरी पर था, इसके लिए मुझे लेनी पड़ी थी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन। सो पेपर के बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि अभी के लिए मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही थी। सी सेट में अपने मार्क्स सिर्फ 66, 67 एंड मैंने कैसे कैसे करके 75 किए थे, बट ये फ्रेश पेपर होगा एंड आई डोंट नो कि कैसा आने वाला है। सी सेट में ना थोड़ा हो जाती है यार मेरे को दिक्कत। तो उसके बाद मैंने ले ली पॉपकॉर्न वाले भैया आए थे, एंड मेरा नाम भी पॉपकॉर्न है। कैसा लगता है आपको कमेंट करके बताना। ये नाम मेरे येलो टी शर्ट पहनने की वजह से सिखाने दिया है। अब पेपर दे के मैं निपट जाऊँ, फिर तो मेरे को डोरेमोन ही देखना है। तो चलो मिलता है थोड़ी देर में। सो पेपर जाने से पहले मैंने परमिटेशन भी सॉल्व कर लिया था। जाते जाते 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, एंड ये है मेरी OMR शीट, जिसकी मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी पिछले क्वेश्चंस पेपर की। जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, जैसे 2017 से किया था शायद, नहीं मैंने इससे पहले से किया था, 2015 से मैंने पेपर सॉल्व किए थे, एंड मेरे मार्क्स ठीक ठीक आ रहे थे। मतलब ठीक ठीक बोले तो जैसे ये सी सेट है, इसमें मेरे 65 आए थे। लास्ट ईयर का पेपर था 2023 का, मतलब एक नंबर कम रह गया। और इसी तरीके से मार्क्स आ रहे थे। GS में 88 आ रहे थे। फिर मैंने दोबारा नेक्स्ट ईयर का दिया 2022 का, उसमें मेरे 84, यानी 2 मार्क्स कम हो गए। उसके बाद मैंने सी सेट का दिया था, ये दिखाने लायक नहीं है, इसको मत देखना बस। 2021 का GS दिया मैंने, उसमें मेरे आए थे अराउंड 106 सॉरी। सो 106 आए। मेरे को अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखो मैंने सी सेट में अपने 77 कर लिए थे, यानी कि ये तो गुड मार्क्स है। इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं, मेरे को 75 नंबर चाहिए थे बस। फिर मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके, एंड इसी से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एंड एक वे भी बन गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सी सेट के लिए मैंने सारे फार्मूलेज लिख रखे थे कि पेपर से जाने से पहले तक मेरे हाथ में हो और मैं पढ़ते जाऊँ बस। ये था पिछले कुछ सालों का सी सेट का बुकलेट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। मैंने जो टॉपिक किए थे उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे। हालत हो रखी है मेरी कुछ ऐसी, मैंने कब से कटिंग नहीं कराई है, बस एक अंदर है कि मैंने अपना पैर भी ठीक नहीं कराया था। सो वो सारे काम करेंगे जो मैंने पिछले कुछ 3-4 महीनों में किए नहीं हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरे को लग रहा था कि मैं 5 लगा दूँ, बट फिर मेरे को लगा नहीं, तो मैंने इसको छोड़ ही दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ ही थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो इजीली हो गया था, न्यूज़ में भी था। ये वाला क्वेश्चन भी इजी वन था, बट 1-2 क्वेश्चन देख के हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सी रिवर कहाँ पे मिल रही है, कोई छपरा में, सोनपुर, पट्टा, मैंने सब कुछ लिखा था, क्योंकि मैपिंग मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग की थी अपनी, उससे मेरा ये वाला आंसर आ भी गया। यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही थी, फिर ये मेरा गलती हो गया, इसका इंसेक्ट ही होना था। मेरे को लग भी रहा था ग्रास ऊपर से, बट पता नहीं मैंने क्यों रिप्टाइल कर दिया। ये वाले क्वेश्चन मैंने दोनों छोड़ दिए थे, छू के भी नहीं देखे। ये वाला क्वेश्चन तो याद का था, इसमें कॉन्टेम्परेरी वन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। एंड ये मैंने देखो रिसेंटली मैंने पढ़ा था, जो मैंने अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो पढ़ा था ना पूरा एड्रेस, उसी से आया था। ये देखो शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा था इससे क्वेश्चन आएगा इस बार। सो इससे मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल गए थे, एंड इसके बाद मैंने एक एक करके अपना सारा चेक किया कि कौन से मेरे आंसर सही हैं। सी सेट ने मेरे को बहुत डरा दिया था भाई, सी सेट की भी अभी बात करेंगे, रुक जाओ। सो ये यहाँ से मैंने बहुत सारी, इसने मेरी बहुत हेल्प की। अब बात करते हैं सीधा सी सेट की। सी सेट में मैंने पैरा पढ़ने शुरू किया, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट था, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी ना RC की कि आप पूछ नहीं सकते हो। मैंने हर साल की RC की थी, एंड मेरी गलती जो होती थी वो सिर्फ 3-4 क्वेश्चन में होती थी, और जो होनी भी थी ऑब्वियसली मुझे पता था 3-4 तो गलत होंगे ही। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे 40 नंबर तो आ जाएंगे RC में, एंड उसके बाद 15 क्वेश्चन भी मैंने कर दिए ना, तो बहुत सही हो जाएगा। सो बट ऐसा हो नहीं पाया, RC ने ही मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। आई वॉज स्टक इन RC, एंड बहुत बुरा हो गया था उस टाइम, रोने जैसा आ गया था, बट रोना भी पॉसिबल नहीं था। एंड सरप्राइजिंगली आपको पता है क्या हुआ? के अकॉर्डिंग GS में मेरे 84 मार्क्स बन रहे हैं, एंड सी सेट में मेरे 1-2 नंबर से रह रहा है। अब वो भगवान की दुआ है, हो जाए तो हो जाए। अब देखते हैं डोरेमोन, और आपसे मिलेंगे कल। बाय बाय। सो गाइज आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैंने आपको बता ही दिया दृष्टि के अकॉर्डिंग मेरे बन रहे हैं 84, एंड एक और मैंने मैच किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे 88 बन रहे हैं। तो अभी जो भी होगा आई डोंट नो, बट हाँ इसी रेंज में रहेंगे, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। सो और रही बात सी सेट की, सी सेट में मेरे को लगा नहीं था कि मेरे 35 भी सही होंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे ही मैंने RC की मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था, और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब की, बट मेरे फिर भी 38 जो है वो तो पक्का बिल्कुल सही है। 2 नंबर मेरे को और, मतलब 2 क्वेश्चन मेरे को और सही चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर बन जाएंगे 67,
जो कि मुझे पास करा देंगे, मेरे को उससे अलावा एक भी नहीं चाहिए। तो अब प्लीज़ प्रे करना 2 नंबर मेरे सही हो जाए, 2 नंबर सही हो गए तो मेंस में हम बैठ जाएंगे। या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ प्रे एंड जैसे ही जो है मार्कशीट आ जाएगी आई विल शेयर विद यू। एंड सबने एग्ज़ाम दिया, सबने बहुत अच्छा किया है। अभी आप 1-2 दिन फन करो, जिनके हो गया है ना, जिनको लग रहा है कि हाँ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लग जाओ अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन में एंड ऑल। आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट माई ऑप्शनल बिकॉज आई डोंट नो क्या होगा, और अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट ईयर आई विल रॉक। मुझे तो धक धक हो रही है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। अगर 2 नंबर वहाँ पे बढ़ गए तो हम भी मेंस दे देंगे आपके साथ, एंड नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। एंड आई एम थिंकिंग कि अब हो गया है, मेरे मन में आया था कि चलो अभी छोड़ देते हैं प्रिपरेशन और अपना वही काम पे लग जाते हैं जो मेरा काम था गिग वर्कर का, उसी से ठीक हो जाता है मेरा। मतलब ठीक है, मैंने अभी सोचा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आई डोंट नो व्हाट विल बी। एंड आप मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड बस प्लीज़ 2 नंबर की प्रेयर जरूर कर लेना मेरे लिए, प्लीज़ 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 दोस्तों, प्लीज़। बाय बाय।